इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हम क्या करेंगे, एक क्यू चार्ज मानेंगे इस ए पॉइंट पे, और इस पी पॉइंट पे जो आर डिस्टेंस पे है, इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो डेफिनेशन के अनुसार हमें एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाना पड़ेगा, तो उसका वर्क निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मानेंगे dx, और इस dx के लिए पहले वर्क डन निकालो, फिर इन्फिनिटी से p तक का वर्क डन निकालो, उससे पोटेंशियल आएगा। तो हम देखते हैं कि अगर हम चार्ज को a से b तक लेके आएँ तो बेटा a पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से जो क्यू नोट चार्ज हम लेके आ रहे हैं उस पर कितना फोर्स लगेगा, इतना क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस x है। हमारा जो Fe है ये लगेगा इस तरफ रिपल्शन, और हम चार्ज को ला रहे हैं इस तरफ, तो एक्सटर्नल फोर्स हमें इस तरफ लगाना पड़ेगा। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालोगे तो हमारा F एक्सटर्नल dx इंटू कोस जीरो क्यों लिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ और एक्सटर्नल फोर्स भी इस तरफ। फिर हम F एक्सटर्नल को माइनस Fe के इक्वल रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि Fe इस तरफ है और एक्सटर्नल फोर्स बेटा इस तरफ रहेगा। तो हमारा ये छोटा सा वर्क डन आ गया फॉर डिस्प्लेसमेंट dx। अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है इन्फिनिटी से p तक के लिए, तो बेटा उसके लिए इंटीग्रेट कर दो इन्फिनिटी से, क्योंकि p पॉइंट के डिस्टेंस है r, तो हमें इंटीग्रेशन करके ये वर्क का फॉर्मूला आ गया। बाय डेफिनेशन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या होता है बेटा, कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हमने टेस्ट चार्ज माना था क्यू नोट, हमें लाना होता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो इसलिए वर्क को क्यू नोट से डिवाइड करोगे, ये आ गया हमारा पोटेंशियल। इससे आप देख रहे हो कि जो पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको ग्राफ बनाना है V और R का, तो बेटा इस तरह का ग्राफ आएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल डिक्रीज होता है। बेटा हम लोग शुरू करने वाले हैं आज पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये हमने डाइपोल मान लिया है A और B के बीच में, तो A पर माइनस क्यू चार्ज, B पर प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पर एक पॉइंट लिया P जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और इस P को अगर हम मिला दें सेंटर से, तो ये डिस्टेंस हमारी R है, और ये एंगल R बना रहा, एंगल थीटा बना रहा है बेटा, इस डाइपोल के और इस R के बीच का एंगल। तो इस P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो माइनस क्यू चार्ज से भी होगा और प्लस क्यू चार्ज से भी होगा। तो हम पहले दोनों पोटेंशियल निकाल लेते हैं। देखिए प्लस क्यू चार्ज से कितना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, हमने ये डिस्टेंस R मान रखा है, R1, तो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R1। इसी तरह से माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा बेटा, V2 इक्वल्स टू माइनस KQ अपॉन R2। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए एल्जेब्रिक सम होगा। एल्जेब्रिक सम होने का मतलब क्या है बेटा, कि दोनों का सम कर दो डायरेक्टली। तो KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2, हमने यहाँ से KQ कॉमन लेके ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब हमारा काम है बेटा कि R1 और R2 को फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ ट्रायंगल में देखो हमने क्या किया, B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ऐसे ही यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो आप देखोगे इन ट्रायंगल AMC, इस ट्रायंगल में कोस थीटा निकालो, तो कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मतलब CM और हाइपोटेन्यूज मतलब AC। तो हमने यहाँ से बेटा CM कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में हम लोगों ने CN कैलकुलेट, कोस थीटा लेके CN कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे हमने किया क्यों है, ये किया इसलिए जैसे हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है, तो ऑलमोस्ट जो PB है वो NP के इक्वल होगी, NP और PB दोनों इक्वल होगी। तो हमने क्या देखा, R1 क्या है हमारी, PB, और PB किसके इक्वल है, PN के। और PN को क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ डायग्राम में देखो C से P तक की डिस्टेंस है R, और CN की डिस्टेंस अभी हमने निकाल ली, CN कितना हमारा, A कोस थीटा। तो हमारा PN हो जाएगा PC माइनस CN, यानी R माइनस A कोस थीटा। सिमिलरली R2 कैलकुलेट करो, R2 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस इस MP के इक्वल हो गई। तो हमने ये इसका R2 इक्वल्स टू PA है, तो PA इज इक्वल्स टू PM, PM मतलब ये वाला, और ये किसके इक्वल है, CP प्लस CM, तो CP प्लस CM दैट इज इक्वल्स टू R प्लस A कोस थीटा। तो बेटा ये वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, हमने ये पुट की। आप इसका LCM वगैरह लेके फाइनली हमारा
पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आ जाता है। अगर हम एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना चाहते हैं तो बेटा एक्सियल लाइन पे थीटा हो जाएगा या तो 0 या 180। कैसे होगा 0 या 180 कैसे होगा? जैसे बेटा ये डाइपोल है, ये -q और ये +q। अगर आपने P पॉइंट यहाँ पे लिया तो देखो P की डायरेक्शन ये है, P हमेशा -q से +q की तरफ, तो यहाँ से ये पॉइंट भी इधर ही पड़ रहा है, तो R जो होगी ये भी इस तरफ हुआ, तो इस केस में थीटा 0 है। लेकिन अगर हम एक -q चार्ज और +q चार्ज यहाँ लें और हम ये मान के चलें कि जो P पॉइंट है इधर ना होके इस तरफ है, इस तरफ, तो बेटा P की डायरेक्शन ये है डाइपोल मोमेंट की, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना वो इस तरफ है, तो एंगल कितना हो गया 180। तो थीटा अगर 0 या 180 होगा एक्सियल लाइन पे, और हम ये भी मान लें कि R वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो पोटेंशियल आ जाएगा एक्सियल लाइन पे इतना P/4πε0r²। इसी तरह से अगर इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है, इक्वेटोरियल का मतलब है कि ये -q ये +q, इसका इक्वेटोरियल पॉइंट यहाँ पे आएगा, लेट अस से दिस पॉइंट इज P। इस केस में थीटा कितना हो गया 90, तो ये जो थीटा है ये 90 होगा और cos 90 हो जाता है 0, तो इसलिए पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज 0। चलिए बेटा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने देखा यहाँ पे एक +q चार्ज रखा और उसकी वजह से इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर हम A पॉइंट पे Q0 चार्ज रख दें तो Q0 चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा बेटा? दिस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q0 हो गया। ठीक है, अब बेटा अगर मैं इस चार्ज को Q0 चार्ज को A से B तक लाना चाहता हूँ इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स उधर खींच रहा है, तो मुझे इधर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा वो हम निकाल लेते हैं। वर्क डन फ्रॉम A टू B, तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हमारा एक्सटर्नल फोर्स और इनटू dr मतलब A से B तक की डिस्टेंस। और आप देखोगे बेटा एक्सटर्नल फोर्स भी इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 हो गया। तो हमने यहाँ से वर्क निकाल दिया और हमने देखा F एक्सटर्नल तो हमारा इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स उस तरफ है, तो दोनों अपोजिट हैं, तो हमने -Fe ले लिया, F एक्सटर्नल की जगह -Fe, तो हमारा वर्क आ गया इतना। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारी जो डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की वो है A से B तक लाने में जो वर्क किया जाता है, तो दैट इज वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये डेफिनेशन है। तो हमने ले लिया बेटा, ये डेफिनेशन के अनुसार है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को हमने dV से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इसलिए फॉर्मूला बन गया हमारा ये। इन दोनों इक्वेशन से आप या यहाँ से वर्क 8B यहाँ पे पुट कर दो, हमारा आ जाएगा ये रिलेशन। इस रिलेशन में ये जो माइनस है ये रिप्रेजेंट करता है कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। हम इस रिलेशन को दूसरी तरीके से पढ़ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ दिस dV बाई dr इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और एक ये इसका कंक्लूजन है। इसको समझना है तो यहाँ से देखते हैं। मान लीजिए बेटा एक प्लस चार्ज हमने रखा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। मैंने 2 पॉइंट लिए A और B। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, हमारी स्टेटमेंट कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इसका मतलब एक जब इधर चल रहे हैं तो इस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो A का पोटेंशियल कम होगा, B का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अगर माइनस चार्ज होता उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस तरफ है, तो इन दोनों में किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा? A पॉइंट का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो B पॉइंट का पोटेंशियल A पॉइंट के पोटेंशियल से कम होगा।